Hello friends, once again welcome back to your own classes that is SKD classes एंड जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये पेंडेमिक की सिचुएशन है जो कि बहुत ही हैज़ार्डस सिचुएशन है। तो इस कंडीशन में हम अपने होम टाउन से वीडियो लेक्चर अवेलेबल नहीं करा पा रहे हैं, जिसकी वजह से आपको थोड़ा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। एंड आई एम डैम श्योर कि आप इस टेक्निक के थ्रू अच्छी तरीके से पढ़ाई करेंगे और मैं अपना इसमें बेस्ट देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो आज से हम एक नया चैप्टर जो कि क्लास 11th बायोलॉजी का है, पूरा टोटली जो है वो NCERT पे बेस्ड होगा, जो कि नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। उसको हम लोग डिस्कस करेंगे एंड मैं आपको इस ऐप के थ्रू ईच एंड एवरी टॉपिक कवर करूँगा, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में होगा। एंड मेरा ये आपसे वादा है कि आपको मैं जितना समझाऊंगा आपको 100% समझ में आएगा। और हाँ, अगर आपको इसकी नोट्स चाहिए तो आप मेरे को मैसेज कर दीजिएगा अपना मोबाइल नंबर, मैं आपको टेलीग्राम में आपको ये नोट्स भेज दूंगा। तो आइए आज से हम लोग एक नया चैप्टर जो कि लिविंग वर्ड है, जो कि क्लास 11th NCERT से पे बेस्ड है, और मैं क्लास 11 NCERT पे टोटली पढ़ाऊँगा। थोड़ा एक्स्ट्रा स्टॉक पॉइंट भी बताऊँगा जो कि नीट में अक्सर पूछे जाते हैं। तो मैं आपको ये जो नोट्स प्रोवाइड करूँगा, मैं एक खुद आकर्षण इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट रहा हूँ। तो हम लोग एक लिविंग वर्ड्स पढ़ेंगे तो जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं द लिविंग वर्ड। तो द लिविंग वर्ड में हम लोग देखेंगे कि जो लिविंग होते हैं वो बेसिकली उनके पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक पाया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसमें लिखा हुआ है अराउंड अस एग्जिबिट ए बेस्ट रेंज ऑफ लाइफ फॉर्म्स विच मेक्स दिस प्लैनेट ए वंडरफुल एंड अमेजिंग प्लेस टू ड्वेल। तो हम लोग देखेंगे कि अराउंड अस हमारे चारों तरफ एग्जिबिट ए वेस्ट रेंज ऑफ लाइफ फॉर्म, हमारे चारों तरफ अनेक प्रकार के लाइफ फॉर्म प्रेजेंट होते हैं, एग्जिबिट करते हैं, जो हमारे इस प्लेनेट को बहुत ही वंडरफुल, आश्चर्यजनक एंड अमेजिंग बनाते हैं। वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ, वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ, हमारे अर्थ में लिविंग ऑर्गेनिज्म की कई प्रकार की वेराइटी प्रेजेंट है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारे अर्थ में लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो वेराइटी है बेसिकली वो इनफाइनाइट प्रेजेंट है, हम लोग उसको काउंट नहीं कर सकते हैं। इतनी ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन हमारे अर्थ में है। देयर हैबिट एंड बिहेवियर, उनका जो हैबिटेट होता है और बिहेवियर होता है, वो बेसिकली आप देखेंगे कि उनका जो हैबिटेट होता है, जैसे हैबिटेट मतलब वो कहाँ रहते हैं, बिहेवियर या नेचर कह सकते हैं हम, वो बेसिकली काउंटलेस होता है, जिसको काउंट नहीं किया जा सकता। एंड सरप्राइजिंग होता है, जो हमारे लिए सरप्राइज का कार्य करता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म आल्सो प्रेजेंट इन एक्सट्रीम टाइप एनवायरनमेंट, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बेसिकली एक एक्सट्रीम टाइप के एनवायरनमेंट में भी प्रेजेंट रह सकते हैं, जैसे कि कोल्ड माउंटेन होते हैं, हॉट डिजर्ट होते हैं, और हॉट स्प्रिंग में भी वो सर्वाइव कर सकते हैं। और यहाँ तक कि आप देखेंगे कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो साल्टी लेक्स में भी सर्वाइव कर सकते हैं। द नेचर विच वी सी एंड एक्सपीरियंस अराउंड अस, जो हम अपने चारों ओर प्रकृति को देखते हैं और एक्सपीरियंस करते हैं अपने चारों ओर, यह बेसिकली बहुत ही ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग होता है। दैट इज़ वेरी ग्लैम्पिश, हॉर्स जब गैलोपिंग करते हैं, बर्ड्स जब चार्पिंग करती हैं, फ्लावर्स जब ब्लूमिंग करते हैं, हनी बीज जब डांसिंग करती हैं, और शार्क जो है वो अपना प्रेडेटरिंग करता है। प्रेडेटरिंग मतलब शिकार करना होता है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो हमारे चारों ओर लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं उनकी कई वेराइटी है, कई कैरेक्टरिस्टिक हैं। तो हम लोग इस प्रकार इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ सकते हैं, और जो हमें मेक अस ओवरजॉयड, जो हमें बहुत सारी खुशियाँ प्रदान करते हैं। जैसे कि आप देखिए, छोटे बच्चे जब जू में जाते हैं तो देखते हैं तो उनको बहुत सारी खुशी
गेन होती है। तो उसी प्रकार हम कह सकते हैं दीज आर कैरेक्टरिस्टिक एंड दीज आर एनिमल्स एंड दीज आर ऑर्गेनिज्म मेक्स एज ओवरजॉयड। अच्छा, अब इसके बाद हम लोग एक नए टॉपिक पे जो कि लाइफ है, बहुत इंटरेस्टिंग है लाइफ, तो पढ़ेंगे। लाइफ कैन बी डिफाइन इन टेक्निकल टर्म्स। जो कि लाइफ है उसको हम बेसिकली टेक्निकल टर्म में डिफाइन कर सकते हैं एज द प्लैनेट। हम लोग जानते हैं कि प्लैनेट बहुत से लाइफ फॉर्म पाए जाते हैं, ठीक। तो हम लोग देखेंगे कि प्लैनेट में बहुत से लाइफ फॉर्म पाए जाते हैं, तो जो अपने आप खुद रिप्रोड्यूस करते हैं ऑन द अर्थ, धरती पे। अच्छा, अब इसके बाद देखेंगे कि लिविंग क्या होते हैं। तो बेसिकली हम लोग जो लिविंग वर्ड है इसमें हम लोग बेसिकली लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच डिफरेंस, कैरेक्टरिस्टिक और उनके फीचर को बेसिकली पढ़ते हैं। तो हम लोग देखते हैं लिविंग क्या है। तो लिविंग बेसिकली देखिए इसमें लिखा हुआ है नो क्लियर कट डिफिनेशन ऑफ लिविंग बींग्स। अभी तक लिविंग बींग्स की कोई क्लियर कट डिफिनेशन नहीं है, बट लिविंग ऑर्गेनिज्म शो सम यूनिक एंड डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक विच हेल्प अस इन रिकॉग्नाइजिंग एंड डिफरेंशिएटिंग देम फ्रॉम अदर नॉन लिविंग थिंग्स। जो देखो हमारे अर्थ में क्या होता है कि लिविंग कई प्रकार के होते हैं और नॉन लिविंग भी कई प्रकार के होते हैं। तो हम बेसिकली ईजिली ये नहीं डिफाइन कर सकते हैं कि विच इज़ लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो हम लोग कुछ ऐसे कैरेक्टर होते हैं जिनके थ्रू डिफाइन किया जा सकता है कि कोई ऑर्गेनिज्म लिविंग है या नॉन लिविंग है। तो वो कैरेक्टर क्या होते हैं आइए हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहला कैरेक्टर होता है आपका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, फिर होता है मेटाबॉलिज्म, फिर होता है ग्रोथ, फिर होता है रिप्रोडक्शन एंड सेंसिटिविटी एंड कॉन्शियसनेस। तो हम लोग देखेंगे इनको एक बाई वन डिटेल में पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग पहले देखते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग देखेंगे कि जो ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो कि सभी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेल के बने होते हैं, जो कि एक स्मॉल यूनिट है। हमारी जो बॉडी होती है वो सेल के थ्रू फॉर्मेट होती है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो सेल है वो हमारी बॉडी की एक स्मॉल यूनिट है। एक स्मॉल यूनिट, जैसे आप दीवार बनाइए तो एक एक पत्थर लगते हैं, एक एक ईंट लगती है, उसी प्रकार हम कह सकते हैं सेल भी एक स्मॉल यूनिट है। तो जो दीवार की स्मॉल यूनिट होती है वो ईंट होती है। इसी प्रकार हम कह सकते हैं जो सेल है वो हमारे बॉडी की स्मॉल यूनिट है, जिसके थ्रू हमारा पूरा बॉडी स्ट्रक्चर बना हुआ है। अच्छा, सेल जो होते हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह भी कार्य करते हैं और और वो एक्टिविटीज़ में भी अपना योगदान देते हैं। तो सेल में हम देखते हैं जो बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह तैयार करते हैं तो स्ट्रक्चरल यूनिट होते हैं, मतलब हमारे से बॉडी के स्ट्रक्चर को फॉर्मेट करते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे एक्टिविटीज़ में क्या होता है। एक्टिविटीज़ का अगर देखा जाए तो वो बेसिकली एक्टिविटीज़ में फंक्शनल यूनिट होते हैं। जैसे कि हमारी सेल है, बेसिकली सेल जो होती है वो जैसे लीवर हो गया, आपका स्टमक हो गया, ये बेसिकली एक जैसे सेल हैं। तो ये सब फंक्शन का कार्य करते हैं। जैसे लीवर में बाइल जो उसका फॉर्मेशन होता है और क्या नाम से स्टमक में डाइजेशन होता है। तो बेसिकली देखा जाए तो ये एक फंक्शन का कार्य करते हैं। तो हमारा जो सेल होता है वो पूरा बॉडी स्ट्रक्चर को फॉर्मेशन करता है। अच्छा, अब उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ऑल द वाइटल एक्टिविटीज़ एंड लाइफ प्रोसेसेस ऑकर इनसाइड द सेल इज इन द प्रोटोप्लाज्म। जितनी भी वाइटल एक्टिविटीज़ एंड लाइफ की प्रोसेस होती हैं, जैसे कि आप कह सकते हैं कि लाइफ की प्रोसेसेस होती हैं वो सभी प्रोटोप्लाज्म के अंदर होती हैं। प्रोटोप्लाज्म बेसिकली आप देखेंगे कि सेल के अंदर पाया जाता है प्रोटोप्लाज्म। तो वो सभी प्रोसेस आपकी जो होती हैं लाइफ की प्रोसेस, जैसे कि डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, ये सब जो होती हैं वो सेल के अंदर पाई जाती हैं, जो कि प्रोटोप्लाज्म होता है। अच्छा, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। प्रोटोप्लाज्म इज़ द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। प्रोटोप्लाज्म जो है वो लाइफ का एक भौतिक आधार है। प्रोटोप्लाज्म इज़ द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। अच्छा, अब उसके बाद हम देखेंगे कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑकर्स ओनली इन लिविंग बीइंग्स। जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है, आप देखिए कि जितने भी लिविंग बीइंग्स होंगे वो सभी सेल के थ्रू ही बने होंगे, और जो कि एब्सेंट होता है नॉन लिविंग। जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए माउंटेन का, तो माउंटेन सेल के थ्रू नहीं बना होता है, बट आप किसी भी लिविंग का एग्जांपल ले लीजिए
तो बेसिकली सेल के थ्रू ही फॉर्मेट होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन आकर्स ओनली इन लिविंग बींग्स, नॉट प्रेजेंट इन नॉन लिविंग। ठीक, तो हम लोग यह कह सकते हैं। अच्छा, जब देखिए इस प्रकार हम जब सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन केवल लिविंग में पाया जाता है और नॉन लिविंग में एब्सेंट होता है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज ए डिफाइनिंग फीचर ऑफ द लिविंग बींग्स। अब आप लोग कहेंगे कि व्हाट इज़ डिफाइनिंग फीचर, तो हम लोग जानते हैं कि डिफाइनिंग फीचर वो होता है जो अनएक्सेप्शनली प्रेजेंट हो सभी लिविंग बींग्स में। जैसे कि आप कह दीजिए कि जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है वो केवल लिविंग में प्रेजेंट होता है, वो नॉन लिविंग में नहीं प्रेजेंट होता है, उसका एक्सेप्शन भी नहीं है। हालांकि इसके सबसे बड़े एक्सेप्शन वायरस माने जाते हैं, बट हम वायरस को इंक्लूड नहीं करते हैं, वायरस को एक इग्नोर करके चलते हैं। अच्छा, उसके बाद शुड नॉट बी शोन बाई नॉन लिविंग। जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है वो किसी भी नॉन लिविंग के थ्रू नहीं दिखाया जा सकता। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है वो नॉन लिविंग में एब्सेंट होता है। ठीक, अच्छा, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग में, ये दो कैरेक्टर अगर होंगे लिविंग में तो वो बेसिकली डिफाइनिंग फीचर माने जाएंगे। तो अच्छा, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मेटाबॉलिज्म। हम लोग देखेंगे कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है। तो मेटाबॉलिज्म का जो ओरिजिन हुआ है, जो वर्ड का ओरिजिन हुआ है वो बेसिकली ग्रीक वर्ड से हुआ है, जो कि मेटाबॉल मतलब चेंज होता है, मेटाबॉल मतलब चेंज होता है, चेंज या कन्वर्जन। लिविंग, देखिए लिविंग में केमिकल, लिविंग की बॉडी जो है थी केमिकल पाई जाती है, केमिकल की बनी होती है। ठीक, लिविंग की बॉडी केमिकल की बनी होती है, लिविंग की बॉडी बेसिकली केमिकल की बनी होती है। और केमिकल जब बनी होती है तो इनके अंदर केमिकल रिएक्शन होते हैं, जैसे डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, ये सब केमिकल रिएक्शन होते हैं। जब केमिकल रिएक्शन होंगे तो आप जानते हैं केमिकल रिएक्शन में एक रिएक्टेंट होता है, फिर प्रोडक्ट कोई और बनता है, तो इसमें कन्वर्जन होगा, और जब कन्वर्जन होगा तो हम लोग उसी को मेटाबॉलिज्म बोलेंगे। ठीक, तो ये होता है आपका मेटाबॉलिज्म। अच्छा, मेटाबॉलिज्म की जो एक्चुअल डिफिनेशन है उसको हम कह सकते हैं द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन ऑकरिंग इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज मेटाबॉलिज्म। जितनी भी लिविंग बींग्स के अंदर जो कि केमिकल रिएक्शन आकर्ष हो रही हैं या घटित हो रही हैं या हो रही हैं, उनका जो टोटल अगर देखा जाए, टोटल सम अगर देखा जाए, तो वो बेसिकली आप कह सकते हैं कि वो एक मेटाबॉलिज्म होता है। ठीक, तो हम लोग मेटाबॉलिज्म को देख लिए। अच्छा, अब मेटाबॉलिज्म जो होता है आप देखेंगे कि जैसे कोई माउंटेन है मान लीजिए, तो उसमें बेसिकली मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस नहीं होगी, बट अगर कोई लिविंग बींग्स है तो इसमें मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस होती है। तो हम लोग इस प्रकार कह सकते हैं कि मेटाबॉलिज्म एक डिफाइनिंग फीचर है, बट हम इसको आगे देखेंगे। आगे देख लेते हैं मेटाबॉलिज्म के टाइप्स। तो मेटाबॉलिज्म बेसिकली जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट एनाबॉलिज्म एंड देन कैटाबॉलिज्म। तो एनाबॉलिज्म जो होता है उसको हम लोग कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन भी कहते हैं। कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन का क्यों कहते हैं कि आप देखिए कि जो एनाबॉलिज्म होता है वो किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में हेल्प करता है, जो कि कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट होता है। तो स्मॉल सब्सटेंस से हम लोग इसको कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं थ्रू मेटाबॉलिज्म, विच इज़ पार्ट ऑफ मेन पार्ट ऑफ एनाबॉलिज्म। तो हम लोग एनाबॉलिज्म के थ्रू हम लोग स्मॉल सब्सटेंस यानी कि सिंपल सब्सटेंस को कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि आप इस अमीनो एसिड देख लीजिए, अमीनो एसिड जो प्रोटीन का मोनोमर है, तो प्रोटीन एक पॉलीमर है अमीनो एसिड का। तो जो अमीनो एसिड से जब प्रोटीन में कन्वर्ट करेंगे तो ये अमीनो एसिड मोनोमर है, प्रोटीन पॉलीमर है, तो ये मोनोमर से पॉलीमर में कन्वर्ट होगा, मतलब सिंपल फॉर्म से अपने कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। अच्छा, अब फोटोसिंथेसिस देख लीजिए, कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन मतलब बनाता है कुछ। ठीक, तो फोटोसिंथेसिस में देखेंगे हम लोग जो फूड का फार्मेशन होता है बाय ग्रीन प्लांट। ठीक, अच्छा, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि कैटाबॉलिज्म क्या होता है। तो कैटाबॉलिज्म में हम लोग देखेंगे कि डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन होता है बेसिकली, जो कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस से स्मॉल सब्सटेंस बनाता है। जैसे कि रिस्पायरेशन में बेसिकली हम लोग ग्लूकोज का यूज करते हैं, जो कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, और उसके थ्रू हम लोग CO2 वाटर का प्रोड्यूस करते हैं। ठीक, तो हम लोग इस प्रकार कह सकते हैं कि कैटाबॉलिज्म एक डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन है जो कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को स्मॉल सब्सटेंस में कन्वर्ट करता है। ठीक, अच्छा,
तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो मेटाबॉलिज्म है वो एक डिफाइनिंग फीचर है, क्योंकि यह केवल लिविंग बींग्स में पाया जाता है, नॉन लिविंग्स में ये एब्सेंट होता है। ठीक, तो ये मेटाबॉलिज्म हो गया जो कि लिविंग का कैरेक्टरिस्टिक माना जाता है, टोटली कैरेक्टरिस्टिक है, जिसके कारण हम लोग इसको डिफाइनिंग फीचर भी कह सकते हैं। ठीक, लिविंग का। अच्छा, अब उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक ग्रोथ। तो व्हाट इज़ ग्रोथ हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज़ ग्रोथ। तो इरिवर्सिबल इंक्रीज इन मास नंबर ऑफ सेल। इरिवर्सिबल क्यों कहा है? इरिवर्सिबल क्यों कहा है कि जैसे कोई पेड़ है, वो अपनी पहले छोटा था, फिर उसको 4 साल बाद वो आप देखेंगे कि वो बड़ा हो गया, तो उसकी जो हाइट है वो फिर से वो डिक्रीज नहीं हो जाएगी। तो इरिवर्सिबल मतलब रिवर्स ना हो पाए, तो जो हाइट है वो रिवर्स नहीं हो पाएगी। अगर कोई इंसान है, उसका जो वेट है वो बढ़ गया, तो ये रिवर्सिबल होगा। बट आप देखेंगे कि जब पेड़ होता है, उसकी जब गर्थ में मास ज़्यादा हो जाता है, तो वो बेसिकली अपने आप को उसका वेट कम नहीं होता है अपने आप। और नंबर ऑफ सेल, तो नंबर ऑफ सेल इरिवर्सिबल इंक्रीज इन मास एंड नंबर ऑफ सेल। तो जब नंबर ऑफ सेल में इंक्रीज होता है तो उसे भी हम लोग बेसिकली ग्रोथ कहते हैं। ऑर्गन साइज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक, तो ऑर्गेनिज्म के जब साइज में भी ग्रोथ होता है, और साइज में ग्रोथ क्यों होता है? क्योंकि सेल डिवाइड करती हैं तो सेल का नंबर बढ़ता है। जब सेल का नंबर बढ़ेगा तो ऑब्वियसली उसमें ग्रोथ होगी। ठीक, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि देखिए, अब ग्रोथ जो होता है वो बेसिकली नॉन लिविंग के थ्रू भी शो किया जाता है, जो कि रिवर्सिबल होता है बेसिकली। जैसे कोई पर्वत है, उसके ऊपर आके मिट्टी जमा हो गई, रेत जमा हो गई, तो वो धीरे 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 बढ़ता जाता है। ठीक, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं, अगर हम इंक्रीज इन मास के रिस्पेक्ट में देखें तो बेसिकली पर्वत में जब मट्टी जमती है या धूल जमती है तो उसमें मास का इंक्रीज हो रहा है, तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि पर्वत में भी ग्रोथ हो रही है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि जो ग्रोथ होती है वो लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों में पाई जाती है, इसलिए हम लोग इसे लिविंग के डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं मानते हैं। ठीक, अच्छा, प्लांट में जो होती है वो कंटिन्यूअस ग्रोथ होती है, मतलब थ्रू आउट दी लाइफ, पूरे जीवन उनके ग्रोथ होती रहती है उनमें। और एनिमल में जो होती है वो लिमिटेड ग्रोथ होती है, अप टू ए सर्टेन एज, मतलब कुछ एज तक ग्रोथ होगी फिर उसके बाद नहीं होगी। ठीक, अच्छा, ग्रोथ जो होता है वो लिविंग बीइंग्स, जैसे इंसान है तो उसके अंदर सेल पाई जाती हैं, जब सेल के नंबर बढ़ेंगे तो ग्रोथ होगी। तो जब अंदर सेल पाई जाती हैं, अंदर नंबर बढ़ते हैं, तो इसे हम लोग बेसिकली इंट्रिंसिक ग्रोथ कहते हैं, जैसे कि उसके प्रोटोप्लाज्म में इंक्रीज हो जाना। अब एक्सट्रिंसिक ग्रोथ किसे कहते हैं? एक्सट्रिंसिक ग्रोथ में हम लोग देखेंगे कि जो पर्वत होता है, पर्वत जब एक्सट्रिंसिक ग्रोथ करता है तो उसके जो सरफेस होती है, आप देखेंगे कि ये बेसिकली इसके सरफेस में ये थोड़ा ऊपर जो डॉट डॉट लाइनिंग बनी हुई है, ये यहाँ पे अपर डस्ट की अपर लेयर आ गई, तो इतना ग्रोथ हो गया, इतना ग्रोथ इसमें हो गया। ठीक, तो ये बेसिकली आप देखेंगे कि इतना ग्रोथ इसमें हो गया। तो जो ग्रोथ है वो बेसिकली लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों में पाई जाती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो ग्रोथ होती है वो बेसिकली डिफाइनिंग फीचर नहीं होता है। अच्छा, अब देखेंगे कि अभी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे अमीबा, बैक्टीरिया में ग्रोथ जो होती है वो रिप्रोडक्शन के बराबर होती है। बराबर का मतलब है सिनोनिमस होती है। म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट होती है, जो कि इंक्लूसिव मतलब पूरी तरह से। ठीक, म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट होती है। अच्छा, मल्टीसेलुलर में हायर प्लांट एंड एनिमल में जो ग्रोथ होती है वो रिप्रोडक्शन के बराबर नहीं होती है। ठीक, तो ये इसे हम लोग बेसिकली म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहेंगे। ग्रोथ कैन नॉट बी टेकन एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि यह लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों में पाई जाती है। ठीक, तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि जो ग्रोथ होती है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। ठीक, तो नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम लोग रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, जो कि नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक होगा ऑफ द लिविंग एंड नॉन लिविंग का। ठीक, तो इसको हम लोग देखेंगे एंड देखेंगे कि ये कैसा फीचर है, डिफाइनिंग है कि नॉन डिफाइनिंग है। तो आज के लिए गाइज इतना ही, एंड फ्रॉम द नेक्स्ट डे वी विल डिस्कस द नेक्स्ट lecture, and Hotel, you can
send me your mobile number, due to which I can send you also this PDF फाइल इन योर टेलीग्राम। ठीक, तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं। अगले दिन से हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जो कि रिप्रोडक्शन होगा। ठीक, तो आइए, थैंक यू।